आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हाल ही के दिनों में कुछ बदले दिख रहे हैं। चाहे सियासी घटनाक्रम की बात हो या फिर किसी मुद्दे पर कमेंट, वो कुछ जुदा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री सेफ गेम खेल रहे हैं? आखिर ये सवाल क्यों हो रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में कुछ तो खेल अलहदा चल रहा है। ये कहीं दो नावों की सवारी तो नहीं। हिंदी की बात कर अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज इसके सबसे बड़े हितैषी के रूप में उभर कर आया है, वह भी तमतमाए हुए चेहरे के साथ। और यह भी एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार है। पहली बार तो किसानों के कार्यक्रम में और फिर 20 मार्च 2023 को तो राज्य के अपर हाउस में। राजनीतिक गलियारों में तो यह चर्चा चल पड़ी कि बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। इस चर्चा को तो परवान तब मिला जब वे अपनी बात रखते हुए श्रद्धेय अटल जी के संबोधन के साथ अतीत की चर्चा करने लगे। दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदी की चिंता कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी के इस्तेमाल भर से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोमवार को ही बिहार विधान परिषद में एक डिस्प्ले बोर्ड पर सदन में कार्यवाही की जानकारी अंग्रेजी में दी जा रही थी। किस सदस्य को बोलना है, किसे कितना देर बोलना है। नीतीश कुमार की नजर डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ी तो वे उखड़ गए। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि एकदम हिंदी को खत्म कर दीजिएगा क्या। डिस्प्ले बोर्ड पर ऑनरेबल लिख दिए हैं, स्पीकिंग टाइम लिखा हुआ है। इस सब का क्या अर्थ है? बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? इस सब फालतू चीज है, इसको ठीक कराइए। सब हिंदी में रहना चाहिए, ये सब ठीक कराइए। ये शब्द थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। बिहार सरकार की कृषि विभाग का कार्यक्रम था। चौथे कृषि रोड मैप के लिए सरकार की ओर से किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों से राय मांग रहे थे। इसी बीच लखीसराय के किसान अमित कुमार ने सुझाव के क्रम में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि यह इंग्लैंड नहीं है, भारत है, हिंदी में बोलिए। किसानों की बात अंग्रेजी में नहीं बल्कि हमारी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। जाने अनजाने में नीतीश कुमार कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीक तो नहीं पकड़कर चल रहे। अब इसे संयोग भी कह सकते हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अस्मिता के पैमाने पर देश की राजनीति को विश्व के आगे मजबूती से रखकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हुए हैं, क्या बिहार राज्य के सीएम नीतीश भी भाषाई अस्मिता को गंभीरता से उठा अपने को प्रोजेक्ट करने में लगे हैं? नीतीश कुमार का अंग्रेजी के इस्तेमाल पर उखड़ जाना यह भी दर्शाता है कि भाषाई अस्मिता के साथ कतई समझौता नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी बोलकर अपनी मौलिकता से अलग थलग रहने के लिए वो तैयार भी नहीं है। हिंदी की चर्चा करना और अंग्रेजी के प्रयोग पर उखड़ जाना, उधर श्रद्धेय अटल जी का जिक्र करना या फिर अमित शाह राजनाथ सिंह को फोन करना और प्रधानमंत्री का फोन आना, ये सारी बातें ये इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार राजनीति का सेफेस्ट गेम खेलने के आग्रही रहे हैं। सो राजनीति का एक सिरा बीजेपी के पास रखना उनकी राजनीतिक सोच का ही प्रतिफलन है। नीतीश कुमार यह समझ चुके हैं कि बिहार में लोकसभा का चुनाव करप्शन के मुद्दे पर लड़ा जाना है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर के लाख कहने पर भी नीतीश कुमार एक बार भी नहीं कह सके कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। इसके पीछे की सोच शायद यह हो सकती है कि लोकसभा सीट के बंटवारे के मनमाफिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो भ्रष्टाचार के सवाल पर आसानी से पाला बदला जा सके। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में खुद को मोदी के बक्स रखना चाहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा के सवाल को अपना यूएसपी बना रहे हैं, नीतीश कुमार के भाषाई अस्मिता का दामन थाम लिया है। जहां तक बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत या संपर्क की बात है तो यह भी राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जितना लिबरल होकर जेडीयू को हिस्सेदारी दी वह आरजेडी से उम्मीद नहीं की जा सकती। जेडीयू का फिलहाल 16 सीटों पर कब्जा है। आगामी लोकसभा चुनाव में इतनी हिस्सेदारी की उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए सभी मोर्चा खोलकर रखना नीतीश कुमार की मजबूरी हो सकती है।
दरअसल बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सवाल का जवाब देते वक्त सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर की तारीफ करते दिखे। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा था कि 2014 में एक नियमावली बनी थी, उनके मुताबिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितनी नियुक्ति हुई। मंत्री जी के जवाब से यह प्रतीत हो रहा है कि 2014 से अब तक केवल प्रोसेस में वक्त लगा। 273 निम्न वर्गीय लिपिक और 510 कार्यालय परिचारी की नियुक्ति सरकार कितनी अवधि में पूरी कर लेगी। इस सवाल का जवाब पहले सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया। विजेंद्र यादव ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारियों से खेल कोटा की रिक्त की मांग की गई। पिछले 7 साल से खेल कोटा की नियुक्ति नहीं हुई। इसके बाद विजेंद्र यादव ने डिटेल में बताया कि खेल कोटा में अब तक कितनी वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि विजेंद्र यादव के सवाल से नीतीश मिश्रा संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके बाद सीएम नीतीश अपनी सीट से उठे और इस सवाल का जवाब देने लगे। सीएम नीतीश ने कहा कि खिलाड़ियों की बहाली कब शुरू हुई। अरे सुनिए, बात को भूल रहे हैं, जब अटल जी की सरकार थी तब उनकी सरकार में मैं गृह मंत्री था, तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया, सबसे पहले इस देश में। उसके बाद जब हम यहाँ आए, अब आप लोग बीजेपी साथ में ही थे, हमने बिहार में भी कह दिया कि खिलाड़ियों को हम नौकरी देंगे। ये काम तो किया ही जा रहा है, तो आप लोग काहे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। अरे कभी किसी का कोई दिक्कत होगा तो ये बता सकते हैं, क्या जानते नहीं है ये लोग? सब जानते हैं। अरे आप तो थे ही, फिर पूछ रहे हैं। हम चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन आपका एक जो सवाल था जिसका उन्होंने मंत्री विजेंद्र यादव ने जो जवाब दिया, आप लोगों को सुझाव है, उस पर हम तत्काल पूरा करवाते हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पटना की 12 साल के तुषार का अपहरण और उसकी हत्या का मामला उठा। कार्यवाही से पहले सदन के बाहर बीजेपी ने प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार सरकार को घेरा। बीजेपी ने यूपी की तर्ज पर योगी मॉडल लागू कर अपराध पर लगाम लगाने की मांग की। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी मांग की। उन्होंने कहा कि अपराधियों में सरकार खौफ पैदा करे। अभी अपराधियों को लग रहा है कि उनकी ही सरकार है, पूरे देश में योगी का मॉडल लागू होना चाहिए। जवाब में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि योगी जी की बात मत करिए, वो योगी नहीं मठ चलाने वाले हैं और हथियारों के साथ चलते हैं, उनका मॉडल बिहार में लागू नहीं हो सकता। फिलहाल बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।